लड़कियों के साथ ये 20-20, 25-25 मुल्ला बलात्कार करेंगे, उससे किस प्रकार बचना है। अल्लाह के थोड़ी बच्चे करता है। वो तो कहते हैं कि अल्लाह की ही देन है। अल्लाह की देन है या अल्लाह थोड़ी बच्चे पैदा कर रहा है। अल्लाह कोई बच्चा नहीं पैदा कर रहा है। अच्छा। मैं इन्हें कह रहा हूँ आप चौथा बच्चा करें, आपको 21 देंगे और पांचवा करें आपको 31,000 रुपए देंगे। उनकी पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था हम कराएंगे और करेंगे। कोई दीन नहीं है, कोई नबी नहीं है। जो अल्लाह है वही मुल्ला है, वो जो मुल्ला है वही अल्लाह है। अगर अल्लाह रोटी दे रहा है तो फिर इन्हें नौकरी करने की और ठेली लगाने की आवश्यकता क्या है। तो अल्लाह इनके पेट में ही दे देगा ना, इनके मुंह में भर देगा। अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह ही बच्चे पैदा कर लेगा ना, फिर तुम क्यों अपनी लुगाई के पास जा रहे हो। मजे मजे में 15-20 बच्चे पैदा करते हैं, काहे का और क्या है। मजहब है क्या? मजा लेने का हक, और तो कुछ नहीं है ना। मुसलमान तो केवल और केवल गंदी नजरों से महिलाओं को देखता है, उनका कोई काम ही नहीं है। हिंदू रक्षा बल की हिंदुओं से एक अपील है। अपील ये कि आप चौथा और पांचवा बच्चा भी करें ताकि आपके जो बच्चे हैं वो सेना में जाए, पुलिस में जाए और अलग अलग जगहों पे जो है अपना योगदान दे। अब इसके लिए जो है मदद राशि भी मुहैया कराई जाएगी। और इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पिंकी भैया मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये मतलब आज तक सुनने में आता था कि मुसलमानों के बहुत बच्चे होते हैं, अब हिंदुओं से ये अपील अचानक क्यों? सभी भाइयों को जय श्री राम। देखिए मेरी बात सुनिए, आज हमारे भारत को इन जिहादियों से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये अपनी जनसंख्या कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ा रहे हैं। और ये जनसंख्या बढ़ाने का इनका जो मकसद है वो भारत पर कब्जा करने का है। जिस तरीके से आप देखिए, इन्होंने पहले भारत में अपनी संख्या बढ़ा करके इन्होंने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया। क्योंकि जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई अपने देश से प्यार करते हैं, इनको किसी देश से प्यार नहीं है, इनको केवल धर्म से प्यार है। और ये इस्लाम को यहाँ फैला करके और ये इस्लामिक कंट्री इसको बनाना चाहते हैं, जिसको हम बनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पूरी ताकत के साथ अपने हिंदू भाइयों को, जो ज्यादा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, लेकिन उनको बुद्धि वहां भी लगानी चाहिए कि आप जिन 1-1, 2-2 बच्चे को पैदा कर रहे हैं, वो बच्चे आने वाले समय में उनको बांग्लादेश जैसी स्थिति देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। लड़कियों के साथ ये 20-20, 25-25 मुल्ला बलात्कार करेंगे, उससे किस प्रकार बचना है। और बच्चों को किस प्रकार ये काट देंगे, जिहादी जो है कैसे कत्लेआम करेंगे, उससे बचना है। तो उसके लिए हमें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और हमें अपने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए हमें परिवार बढ़ाने पड़ेंगे अपने। लेकिन आज तक तो सुनने में आता था कि बच्चे तो अल्लाह की देन है ना, वो तो उनके अल्लाह की देन है। हमारे यहाँ इतने बच्चे क्यों करें लोग? देखिए अल्लाह के थोड़ी बच्चे करता है। वो तो कहते हैं कि अल्लाह की ही देन है। अल्लाह की देन है या अल्लाह थोड़ी बच्चे पैदा कर रहा है। अल्लाह कोई बच्चा नहीं पैदा कर रहा है। अच्छा। ये इनकी ये जिहादी मानसिकता है। हाँ। और इस जिहादी मानसिकता को ये यहाँ बढ़ा रहे हैं और इस जिहादी मानसिकता को हम खत्म करने का काम करेंगे। हम अपने परिवारों को बढ़वाएंगे। अगर हमारे परिवार, हिंदू परिवार अगर ये समझ रहे हैं कि चौथा और पांचवा बच्चा ये नहीं करेंगे, तो मैं इन्हें कह रहा हूं आप चौथा बच्चा करें, आपको 21 देंगे और पांचवा करें आपको 31,000 रुपए देंगे। उनकी पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था हम कराएंगे और करेंगे। हम अपने परिवारों को बढ़ता देखना चाहते हैं, हम अपने परिवारों को कत्लेआम नहीं देखना चाहते। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पूरी ताकत के साथ अपने परिवारों को बढ़ाने का काम करें। पिछले दिन एक बयान हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी ने दिया कि जो अल्लाह है वही मुल्ला है। इस बयान का क्या अर्थ है? आप बताओ ना, अल्लाह और मुल्ला में क्या अंतर है? अरे अल्लाह तो मुसलमानों के मतलब दीन है, नबी है। कोई दीन नहीं है, कोई नबी नहीं है। जो अल्लाह है वही मुल्ला है, वो जो मुल्ला है वही अल्लाह है। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, वो तो मानते हैं ना सर। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। और उनके मानने का कुछ नहीं कि अल्लाह सब कुछ देता है, अल्लाह रोटी देता है, अल्लाह घर देता है, अल्लाह सब कुछ दे रहा है। अगर अल्लाह रोटी दे रहा है तो फिर इन्हें नौकरी करने की और ठेली लगाने की आवश्यकता क्या है। तो अल्लाह इनके पेट में ही दे देगा ना, इनके मुंह में भर देगा। मुंह में तो नहीं भर रहा है। आप बताओ ना मुझे। तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह कुछ नहीं दे रहा है। अल्लाह क्या दे रहा है? अगर अल्लाह होता तो ये हिंदू क्यों पैदा होते? अल्लाह इनका खतना करके भेजता ना यहाँ। अल्लाह में कुछ होता, अल्लाह में अगर दम होता तो वो फिर यहाँ खतना करके भेजते। यहाँ के खतना क्यों करा रहे हैं? इस्लाम तो आप समझे और केवल हवस का एक अपना एजेंडा। इस्लाम तो एक पागल कुत्तों का झुंड है। अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह ही बच्चे पैदा कर लेंगे ना, फिर तुम क्यों अपनी लुगाई के पास जा रहे हो? वो अल्लाह से ही अनाज ले लें, अल्लाह से ही जो है पैसा ले लें, वो कहीं जाए ना।
क्यों ये मस्जिद और मदरसों में जाकर के इतनी तेज तेज चिल्लाते हैं, ऐसे यहाँ हिंसा भड़काते हैं? तो ये क्या है? तो आप मजहब को क्या समझते हैं? कौन मजहब क्या है? क्या काहे का मजहब? मजे मजे में 15-20 बच्चे पैदा करते हैं, काहे का? और क्या है? मजहब है क्या? मजा लेने का हक, और तो कुछ नहीं है ना। हिंसक है, ये क्रूर है, ये राक्षस हैं, इनको तो बस मार देना चाहिए, इनका कोई इलाज नहीं है। 100 गुनी संख्या में बढ़ रहे हैं। लेकिन डरे हुए हैं, उनके ऊपर जो है प्रताड़नाएं हो रही है। इनके ऊपर हाँ, ये डरे हुए हैं, मुसलमान डरे हुए हैं। डरे हुए नहीं मुसलमान अगर डरे हुए होते तो कश्मीर में किस तरीके से हिंदू को देख करके और उनको गोली मारी जाती है, पैंट उतरवा के उनको गोली मारी जाती है। यहाँ जो है हमारे दिल्ली में जो है आतंक, मतलब किस तरीके से बम विस्फोट होता है, हिंदू ने कहाँ किया? बताओ मुझे एक जगह। पूरी दुनिया में हिंदू ने कहाँ आतंकवाद फैलाया, कहाँ जो है बम विस्फोट किए? आप बताओ ना। लेकिन आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है ना। मैं तो कह रहा हूँ आतंकवाद तो केवल मुल्ला करते हैं। मेरे पास यहाँ अनेकों मुस्लिम लड़कियां आई जिनको हमने हिंदू बच्चों से विवाह कराया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको मैं उन लड़कियों से मिलवाऊंगा, उन बच्चियों से मिलवाऊंगा। वो हमें कहते हैं कि मुसलमान तो केवल और केवल गंदी नजरों से महिलाओं को देखता है, उनका कोई काम ही नहीं है। वो तो किसी भी औरत को देख ले तो वो चाहता है कि इसके साथ मजे लो, बस। और कोई ध्येय नहीं है उनका, केवल ये मतलब है ये महिला से मजा लो। तो मजे का हब है मजहब, मजे का हब है ना। तो परिवार में मतलब पूरा सारा का सारा परिवार ही मजे लेने में रहता है आपके? आप बताओ ना मुझे। अनेकों घटनाएं हैं कि बाप ने अपनी बेटी के साथ निकाह कर लिया, कैसे हो सकता है बताओ आप? तो भाई बहनों की सबकी आपस में शादी होती है, कहीं हिंदू में देखा क्या? खानदान के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तभी तो कहता हूँ मजे लेने का हब है। वो उसे देख करके केवल मजा लेना चाहते हैं। वो अपने तो वही तो खानदान को मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसा मजबूत हम नहीं होने देंगे ना। हम ये मजे लेने का जो हब है, इन्हें सालों को सही करने का काम करेंगे।